नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर शनिचर की तरफ फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नेगेटिव एनर्जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नेगेटिव एनर्जी होती क्या है। पर इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में आप इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने ग्रुप में, ताकि उनको भी ये वास्तु टिप मिलती रहे। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं नेगेटिव एनर्जी के बारे में। क्या होती है ये नेगेटिव एनर्जी, कैसी होती है ये नेगेटिव एनर्जी, और क्यों होती है ये नेगेटिव एनर्जी। इस नेगेटिव एनर्जी पे बहुत लोग डिबेट करते हैं कि क्या नेगेटिव एनर्जी होती है, या लोग इसी तरह की बातें करते हैं। ये कोई भ्रम है, ये कोई वहम है। बहुत लोग सोचते हैं कि नेगेटिव एनर्जी नाम की चीज़ कोई होती ही नहीं है। दोस्तों, जिस तरह दिन होता है उस तरह रात भी होती है। जिस तरह उजाला होता है उस तरह अंधेरा भी होता है। जिस तरह सफ़ेद चीज़ें होती है उसी तरह काली चीज़ें भी होती हैं। तो दोस्तों, अगर पॉजिटिविटी है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। दोस्तों, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि अचानक से हमें कोई नेगेटिव एनर्जी ने जकड़ रखा है। हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं, आलसी हो रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। हम अचानक लोगों पे चिड़चिड़ाहट करने लगते हैं, चिढ़ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, गुस्सा आने लगता है हमें। हम हमारे घर वालों से, हमारे दोस्तों से, हमारे स्टाफ कलीग से हर बात पे लड़ते रहते हैं। ऐसे क्यों होता है दोस्तों? ये तब होता है जब नेगेटिव एनर्जी आप पे हावी हो जाती है। दोस्तों, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हमने ज्योतिष भी कराया, हमने वास्तु भी कराया, इतने रेमेडीज की है, फिर ये नेगेटिविटी कैसे, फिर मेरे प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, मुझे इतने सारे प्रॉब्लम, क्यों मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, क्यों घर के लोग सारे बीमार हो रहे हैं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे बिजनेसमैन क्लाइंट्स, मेरे दोस्त हैं जो मुझसे हमेशा कहते हैं कि हमारा काम बनते बनते रुक जाता है। ऑर्डर्स तो आते हैं पर फाइनल नहीं हो पाता। बहुत लोग प्रॉमिस करते हैं कि आपको इस तारीख को पेमेंट मिल जाएगा, पर जैसे ही वो तारीख आ जाती है वो तारीख आगे बढ़ जाती है। ना ऑर्डर्स आते हैं, ना पेमेंट्स आते हैं, ना कुछ काम होता है, और सब काम वहीं के वहीं ठप रह जाता है। बहुत सारी चीज़ें गले तक आ जाती है पर होठों तक नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, ये एक नेगेटिविटी की निशानी है। बहुत बार हम लोग कोई पार्टी में जाते हैं, कोई शादी में जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं, और जब भी जाते हैं बड़े सज धज के जाते हैं, अच्छे से कपड़े ले आते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अपने आप को एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन करके हम उस पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, और जब हम को लोग देखते हैं तो लोगों की आंखें धरी की धरी रह जाती हैं, और लोग कहते भी हैं कि आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप कितने अच्छे लग रहे हो, वाह क्या बात है। दोस्तों, वाह और आ में यही फर्क है। बहुत बार हम पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, और दूसरे ही दिन हम अचानक बीमार हो जाते हैं।
हमें कमजोरी आने लगती है। कभी कभार हम सोचते हैं कि हमें फूड पॉइजनिंग हुआ होगा, हमने वहां कुछ उल्टा पुल्टा खाया होगा, लेकिन नहीं। कभी कभार किसी के कुछ बात कहने से हमारे पे नेगेटिविटी आ जाती है। किसी ने हमारी कुछ तारीफ की तो किस भाव से किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार हम हमारे बिजनेस में, हमारे ऑफिस में या हमारे दुकान में बैठे हैं और हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, दुकान अच्छी चल रही है, ऑफिस में काम अच्छा हो रहा है, और अचानक एक सामने एक इंसान बैठा है, एक आदमी बैठा है, वो ये सब देख रहा है और देखते ही देखते वो कह जाता है कि वाह, आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपका तो सब कुछ बहुत अच्छा है। बस ये उनका कहना होता है और फिर दूसरे दिन से हमारे बिजनेस पे, हमारे दुकान पे या ऑफिस पे एक फुल स्टॉप सा लग जाता है, काम रुक जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत बार लोगों के कहने से एक नेगेटिविटी आ जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर आदमी जब कहता है तो ऐसा होता है, लेकिन उसके कहने के पीछे भावना क्या है, उसका मकसद क्या है, उसकी नीयत क्या है। बहुत लोग हमारे अपने चहीते लोग प्यार से भी कहते हैं तब कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर कोई आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ राइवलरी, आउट ऑफ कंपटीशन दिल में एक अलग भावना लेकर कहता है तो उसका भाव, उसका प्रभाव हमारे पे गलत पड़ जाता है और ये नेगेटिविटी का एक फॉर्म होता है। बहुत बार जब हमारे बच्चे खेलते रहते हैं या हमारे बच्चे हंसते रहते हैं तो कोई बोलता है, आपका बच्चा कितना खूबसूरत है, कितना लोलू पोलू है, कितना क्यूट है। बस बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा रोने लगता है, बच्चा बीमार भी हो जाता है। दोस्तों, बहुत बार हमारे घर में कुछ मेहमान आते हैं, हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं और वो हमारी घर की तरफ नजर ताकते रहते हैं। वो हमारे घर के इंटीरियर्स देखते हैं, घर को देखते हैं और फिर कहते हैं, आपका घर कितना सुंदर है, आपका घर का इंटीरियर लाजवाब है। ऐसे कहने से हमारे घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर के लोग बीमार हो जाते हैं और बनता बनता काम बिगड़ जाता है। दोस्तों, जो भी आदमी किस भाव से कह रहा है, उसका प्रभाव क्या गिर रहा है, यही नेगेटिविटी होती है। दोस्तों, बहुत बार बहुत सारे लोग अपना घर बनाते हैं, नया घर बनाते हैं, और जब नया घर बनाने के बाद वास्तु शांति रखते हैं और उस फंक्शन में ढेर सारे लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, खाने का प्रबंध करते हैं, पार्टी रखते हैं, और वो लोग आपके घर को देखकर उनकी आंखें धरी की धरी रह जाती हैं। उसमें से कुछ लोग खुश हो जाते हैं, कुछ लोग जेलस हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जो वास्तु शांति के पूजा के बाद वहां से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मैं तो यही कहता हूं कि जब भी आपका कुछ अच्छा काम होने वाला रहता है तो आप इसे सीक्रेटिव रखिए, आप इसको किसी को बताइएगा नहीं। जब काम हो जाए तब बताना। आपका काम होने वाला है, आप बता के आप अपने लिए स्पीड ब्रेकर्स क्रिएट करते हैं, आप अपने लिए नेगेटिविटी के ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। तो जब भी आपका कुछ काम होने वाला होगा, कभी भी कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं या कुछ अच्छा होने वाला है, तो आप इसको किसी को बताइए मत, काम होने के बाद बताइए।
दोस्तों, जब भी नेगेटिव एनर्जी आप पे हावी हो जाती है तो आपके काम रुक जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि हम पहचाने कैसे कि हमारे घर में या हमारे पे नेगेटिव एनर्जी आई हुई है। दोस्तों, मैं आज आपको 2 एक्टिविटीज़ बताऊंगा, जिस 2 एक्टिविटीज से आप इसको करके देखिए और आपको पता चलेगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बाजार से कुछ कच्चे नींबू लेके आने। कच्चे नींबू यानी हरे नींबू यानी ग्रीन कलर के लेमन, उसको लेके आने हैं और आपको हर एक नींबू को एक एक घर के कोने में रखना है। हर नींबू को लेना है और घर के हर एक कोने में, एक बेडरूम में रख दिया, एक हॉल में रख दिया, एक किचन में रख दिया। अगर आपके 2 बेडरूम है तो 2 बेडरूम में रखिएगा और इसको 72 आवर्स को रखिए। और 72 आवर्स के बाद आप देखिए इस नींबू का क्या हो रहा है। अगर इस हरे नींबू पे छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स आने लगे या फिर ये नींबू कहीं से ब्राउन होने लगे, कहीं से काला होने लगे, तो ये निश्चित है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। दोस्तों, एक दूसरी एक्टिविटी मैं बताऊंगा। आप एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें 1 स्पून सॉल्ट डाल दीजिए और उसको मिलाकर ऐसे 3-4 ग्लास आप अलग अलग कमरे में कोने में रख दीजिए। लेकिन यह ख्याल रखिए कि यह ग्लास किसी और को दिखने नहीं चाहिए। जब हम ग्लास में सॉल्ट मिलाते हैं पानी में तो आपका व्हाइट कलर का पानी होगा। अगर 24 आवर्स में यह पानी अगर ब्राउन हो गया या ग्रीन हो गया तो समझ लीजिए नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास ही है। तो दोस्तों, मैंने ये 2 एक्टिविटीज आपको बताई, आप इसको करके देखिए और अगर आपके घर में ऐसी नेगेटिव एनर्जी है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और मैं आपको इस नेगेटिव एनर्जी को निकालने का उपाय अगले सैटरडे यानी मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।